हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और आपके लिए आज मैं केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी लेकर आई हूँ। पहले मैं आपको 6 वैकेंसी बता चुकी थी एक दिन पहले, और भी अन्य जो प्राइवेट स्कूल है उनकी वैकेंसी आपको बता चुकी थी। आज भी कुछ केंद्रीय विद्यालय की है, एक दो अदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी वैकेंसी है। और एक सूचना आपको और दे दूं वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने वो पुराना वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने 6 केंद्रीय विद्यालयों की वैकेंसी बताई थी, तो उनको मिला के ये 12 वैकेंसी है। तो 6 वैकेंसी पुरानी वाली और 6 वैकेंसी आज की, तो कुल टोटल यहाँ पर आपको 12 वैकेंसी दिखेगी, ताकि आप भ्रमित ना हो। और 12 वैकेंसी मैंने थंबनेल में इसलिए लिखा है ताकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको एक साथ सबकी जानकारी मिल जाए। तो शुरू करते हैं। हम अपना पहला आया है। और एक बात आपको और बता दूं, ग्वालियर से अभी आई थी, तो वो ग्वालियर के क्रमांक शायद 2 की थी, ये क्रमांक 4 की है। तो आप भ्रमित ना होइएगा, मैं आपको पूरा पीडीएफ आपको दिखा दूंगी। ये 17 पेज की पीडीएफ है और उसमें करीब करीब आपकी जो वैकेंसीज होंगी, यहाँ पर होंगी करीब करीब आपकी 17 से 18 वैकेंसी इसी पीडीएफ में होंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भिंड से शुरू करते हैं। ये आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो 2026-27 जो सेशन है आपका, तो इसके लिए अंशकालीन संविदा आधारित शिक्षकों और प्रशिक्षकों का पैनल बनाने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पीजीटी के पूरे विषय होते हैं उनकी, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, ये विषय दिए हुए हैं और कब साक्षात्कार होना है ये तिथि और समय यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ऐसे ही आप प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के लिए, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, फिर प्राथमिक शिक्षक व बाल वाटिका शिक्षक के लिए। जो बाल वाटिका शिक्षक होता है वो हर केंद्रीय विद्यालय में आपके नहीं है। कुछ कुछ केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका भी शुरू हुआ है, कुछ कुछ केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका भी शुरू नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा मान के चलिएगा कि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका जो शिक्षक के पद हैं वो खाली नहीं है, अभी वहां नहीं बाल वाटिका शुरू हुई है, और जहां हुई है उनकी जो वैकेंसी है वो आ रही है। अगला देखिए, स्टाफ नर्स, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक सलाहकार, कोच, योग के लिए, खेल के लिए, विशिष्ट शिक्षक, वोकेशनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुदेशक, संगीत और नृत्य कोच के लिए 12 फरवरी को यहाँ पर साक्षात्कार होगा। जहाँ यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है www.bhind.kvs.ac.in, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो फॉर्मेट है आवेदन पत्र का, वो आपको एप्लीकेशन का मिल जाएगा। अधिकतम क्या होता है, जो भी केंद्रीय विद्यालय के फॉर्मेट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, बस क्या होता है, जो सबसे पहले हेडलाइन होती है वहां पर उस जिले का नाम लिखा हुआ होता है, या उस स्कूल का, जैसे क्रमांक 1, क्रमांक 2, ऐसे। जैसे जबलपुर में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, तो वो सबका क्रमांक के हिसाब से, या फिर किसी स्पेसिफिक जैसे जीसीएफ हो गया, सीओडी हो गया, ऐसे नाम लिखे होते हैं। तो साक्षात्कार हेतु पंजीकरण, जो आपको रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक करवाना हो, 11 बजे के बाद आपका क्या होगा, साक्षात्कार आपका शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4, वायुस्थल ग्वालियर। तो यहाँ को ग्वालियर का हम दिखा चुके थे, मतलब क्रमांक 2 का था, ये 4 का है। यहाँ भी वैसे ही आपका, यहाँ पर आपका क्या होगा कि अच्छा, किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में क्या है आपका, कि आपका जो आवेदन पत्र है वो पहले मंगा लिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि आपको पहले मंगा लिया गया है। और किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, उसी दिन आपको अपना फॉर्म भर के लेके जाना, उसी दिन आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा जिस भी जगह आप आवेदन कर रहे हैं आप देखें कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन पंजीकरण फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड आप 16 फरवरी तक आप जमा कर दें, और 18 को आपका इंटरव्यू यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पीजीटी के सभी सब्जेक्ट हैं, टीजीटी के सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एजुकेशनल में यहाँ पर देखिए, बाल वाटिका, वोकेशनल टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, काउंसलर, स्पोर्ट्स, ये लगभग आपके सभी जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सबके में आपको ऐसे ही मिलेंगे। और कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, सतना, और लगभग लगभग जितने केंद्रीय विद्यालय हैं सब में ऐसी ही वैकेंसी आपको देखने मिलेगी। पीजीटी में यहाँ स्पेसिफिक केवल कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, टीजीटी में इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, और ये आपका योगा इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और स्किल ट्रेनर का मांगा गया। और यहाँ पर बताया भी गया है कि आपकी जो साक्षात्कार की तिथि है वो कब है और समय कितने बजे से, यहाँ सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो अब एक बार मैंने केंद्रीय विद्यालय के बारे में जो बता दिया, लगभग लगभग सबके में ही वही होगा। और अगर आपको जैसे मान लीजिए ऐसा लगता है कि हम मुझे सतना के लिए अप्लाई करना, तो आप वीडियो पॉज करके आप देखते रहिए कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगला देखिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वाहन निर्माणी, ये जबलपुर का है। तो ये जो
आपका वीएफजे है वहाँ का है, और यहाँ पर पीजीटी के सभी विषय, टीजीटी के सभी विषय, डांस कोच, डॉक्टर नर्स का 12 फरवरी को इंटरव्यू है, और 13 फरवरी को इंटरव्यू है आपका काउंसलर का, प्राथमिक शिक्षक का, कंप्यूटर प्रशिक्षक का, योग कोच का, और आपका विशेष प्रशिक्षक, कला शिक्षक, आर्ट टीचर, स्पोर्ट्स कोच का है। ठीक है, प्रक्रिया वही सेम रहेगी इसमें भी। फिर जीसीएफ 1 का है यहाँ पर, पीजीटी के सब्जेक्ट पूरे जितने होते हैं वो हैं यहाँ पर आपके, टीजीटी के सब्जेक्ट हैं। और इंटरव्यू कब है पीजीटी का? पीजीटी का आपका इंटरव्यू है 23 फरवरी को है टीजीटी का, और पीजीटी का एक दिन है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एक दिन है। फिर 24 फरवरी को आपका प्राइमरी टीचर का, बाल वाटिका का, और काउंसलर का, नर्स, डॉक्टर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का, स्पोर्ट्स, डांस, योगा, इनका है। सेम ऐसे ही है आपको। और यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि आप 17 फरवरी तक अपना क्या करें, जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कर दें यहाँ पर। अगला देखें, अगला आई वैकेंसी आपकी टीचर्स रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखेंगे आप, कटनी से है, कटनी का मुझे मैसेज आया था, तो ये कटनी से है। पीआरटी मिडिल सेक्शन, जैसे क्लास 1 to 8, ऑल सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस। सीनियर सेकेंडरी में क्लास 11 से 12 है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड प्रेफर्ड। ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज रिक्वायर्ड। सैलरी दी हुई है 10 से 15,000 पर मंथ। कॉन्टैक्ट फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको जो नंबर है वो दिया हुआ है, और मेल आप कर सकते हैं अपना रिज्यूम। अगला देखिए, यूनिक इंटरनेशनल स्कूल, ये आपका छिंदवाड़ा से आया हुआ है। यहाँ पर प्री प्राइमरी योग्यता दी हुई है, और यहाँ पर वैकेंट सीट भी दी हुई है, तो आप योग्यता देखते जाइए। पीआरटी के ऑल सब्जेक्ट है, टीजीटी के ऑल सब्जेक्ट है, पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट है। वैकेंसी भी करीब करीब 10 है यहाँ तक। फिर आप देखिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर, और फिर यहाँ पर काउंसलर की यहाँ पर 2 है, ठीक है, और स्पोर्ट्स टीचर की यहाँ पर दी हुई है, वेलनेस टीचर की, स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक, डांस, योगा टीचर एंड लाइब्रेरियन की दी हुई है यहाँ पर 4, और रिसेप्शनिस्ट, ये तो चलिए ठीक है। तो ये है आपका, और ये इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो रिज्यूम है, फोटो है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपको 25 फरवरी बाय पोस्ट या ईमेल आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आप, ये ईमेल आईडी ये दिया हुआ है, और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम, ये वाली जो वैकेंसी है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे, एयरफोर्स स्कूल का था हेड मिस्ट्रेस का। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 2, वो 4 का था जो मैंने आपको बताया था, ये 2 का है। वायुसेना स्थल ग्वालियर का है, और ये आपका एक है सीहोर का, एक है आपका पन्ना का, और आपका है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भोपाल का, और आपका है यहाँ पर, आगे देखते हैं, ये एसडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल का था। मैं ये वाली जो पीडीएफ है ना, इसकी गूगल ड्राइव की एक लिंक बना के इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप ये पीडीएफ वहां से देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली, जिला सिंगरौली, सिंगरौली का आया हुआ था, और इसके बाद पन्ना का आया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप डेली वीडियोस नहीं देखेंगे, डेली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, और प्रत्येक दिन आता, बहुत कम कम समय के लिए आता है। तो आप डेली वीडियोस देखिए, 30 सेकेंड में आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन क्या है, फरवरी मार्च, फरवरी तक तो ये आपका खत्म ही हो जाएगा, लास्ट मार्च के शुरू तक तो आपका केंद्रीय विद्यालय का सब खत्म हो जाएगा। फिर नवोदय विद्यालय का आपका आएगा, और फिर ये जो श्रमोदय विद्यालय होते हैं, ग्रामोदय विद्यालय होते हैं, इन सभी के आएंगे, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डेली आप देखिएगा, एक वीडियो तो आपको जरूर ही मिल जाएगा, एक दिन में ना सही, कहीं पोस्ट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेगी। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। नहीं बता सकते तो आप लाइक करिए, वीडियो वीडियो लाइक कर सकते हैं आप, और शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।